हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रेमराज और मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैरेक्टर किस हिसाब से लेके आए फोटोग्राफ से, वो उसके आउटलाइन को किस हिसाब से ड्रॉ करें, ये सारा चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे तो वो जाकर फटाफट देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक का 2 पार्ट डाला है जिसमें एनाटॉमी की मेजरमेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया, तो वो देख लोगे तो आप लोग को ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारे बेसिक है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम में सारे अपडेट देते जाता हूँ जो स्केच से रिलेटेड, ताकि आप लोग को अगले अपडेट के बारे में पता चलते जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रेफरेंस है, साइड में आप लोग को दिख रहा होगा, ये कैरेक्टर मैं उठा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लाइन्स है। तो इसके आउटलाइन किस तरीके से देना है, इसके शेप को और इसके कैरेक्टर को किस तरीके से लेके आना है, आउटलाइन वगैरह, ये वीडियो में आज आप लोग को यही सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसी को एक सर्कल से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सर्कल दे रहा हूँ इसमें। तो एक सर्कल मैं बना लिया है मैंने, तो ये सर्कल बन गया है। इसके बाद क्या करेंगे, ये मैं डॉमी ले रहा हूँ। तो इसका जो एंगल्स है ना, वो चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा और समझा देता हूँ इसके एंगल्स के बारे में। तो इसकी एंगल्स जो है ना, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ देख रहा है और कुछ इस तरीके से है। तो इसका साइड वाला ये जो है ये सर्कल दिख रहा है इस तरीके से। तो इसी तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये इस एंगल से इसको लेके जाएंगे और इसका फेस थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरीके से झुका हुआ। ये सारी चीज़ों को हमको एक रेफरेंस में हमको पहले अच्छे से देखना है कि उसका एंगल्स किस तरीके से, किस साइड झुका हुआ है, किस तरीके से है, उसका फेस का एंगल कितना मुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ों को पहले अच्छे से समझना है। उसके बाद ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो मैंने ये सर्कल बना लिया है और इसका एंगल जो है कुछ इस तरीके से है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन दे दूँगा बिल्कुल सेंटर में, और एक ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये लाइंस मैं एक ऊपर से नीचे की तरफ दे रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर में ही आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ ले रहा हूँ ताकि ये मुझे आगे और हेल्प करेगा इसको बनाने में। अब क्या करेंगे, ये लाइंस और ये सर्कल के बीच में जो स्पेस है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वैसे ये लोमिस मेथड में 3 पार्ट में ही बताया गया है, पर मैंने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चेंजेस किया है। इसको मैं 4 पार्ट में ही डिवाइड करता हूँ ताकि मुझे लगता है कि ये परफेक्ट बनाने के लिए परफेक्ट होता है। तो इसी तरीके से करेंगे, इसको मैं 4 पार्ट में ही डिवाइड कर दूंगा और इस पर एक लाइन दे देंगे हम नीचे की तरफ। बिल्कुल उसी तरीके से हमको ऊपर में भी एक लाइन दे देना है और इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है उतना हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये हो गया। अब जो है इसका फेस थोड़ा सा घुमा हुआ है, हमारा अभी जो बना है बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है। इसके सेंटर में जो लाइन है इसको हम इतना, जो कैरेक्टर जितना घुमा हुआ है उसको अंदाजा कर लगाना है कि कितना मुड़ा हुआ है, वो देखना है। तो उसी हिसाब से हम इसको आगे लेके जाएंगे। लगभग ये जो है, तो ये जो मेरे पास रेफरेंस है उसी हिसाब से मैं इसको यहाँ तक शिफ्ट कर रहा हूँ। ये लाइन मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल ये आधा नहीं है, या मतलब 3 पार्ट का एक पार्ट भी नहीं है, लगभग इतना ही है। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये लाइंस को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगा और हल्का सा मैं इस तरीके से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दे दूँगा और ऊपर से इस तरीके से कर्व लाइन लाके इसमें जोड़ देना है मुझे। और इसके बाद क्या करना है, ये जो साइड का जो सर्कल दिख रहा था ना, वो लगभग यहाँ तक आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में, ये दोनों लाइंस के बीच में यहाँ तक ले आऊँगा। ये मैंने ले आया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दे देना है। इसका बेस बनाना है पहले, फिर उसके बाद जो कैरेक्टर के हिसाब से जो चीज़ें चेंजेस करना है हम लोग करते जाएंगे। ये हो गया, ये लाइन यहाँ तक स्ट्रेट आ जाएगा। यहाँ से ये लगभग ये सर्कल के लेवल तक स्ट्रेट आके हम इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ देंगे। ये आ गया। इसका नेक जो है वो यहाँ से है और यहाँ से है, वो अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि इसने जो कपड़े वगैरह पहना, हम यहाँ ले लेंगे क्योंकि कपड़े की वजह से उसका नेक क्लियर नहीं दिख रहा है, काफ़ी अंधेरा है। लगभग यहाँ से आना चाहिए, नहीं तो। अब क्या करेंगे, फोटोग्राफ्स के हिसाब से इसके कैरेक्टर की जो आउटलाइन जो है ना उसको हम चेंज करेंगे। ये तो हमने एनाटॉमी मेथड से ये सारी चीज़ें हमने बना लिया। अब क्या होगा कि इसका जॉ लाइन वगैरह, इसका हेयर कितने ऊपर है, तो ये सारा चीज़ें हम अब चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये लाइन जो है यहाँ से हम इतना कट कर देंगे, ये सर्कल को इतना कट कर देंगे, ये सर्कल को हम लोग इतना कट कर देंगे यहाँ से, और ये लगभग इस तरीके से आया है। तो अब क्या करेंगे, इसका ये जो लाइन है ना, थोड़ा सा ये बाहर की तरफ आया है। तो कैरेक्टर के हिसाब से हमारा ये इतना थोड़ा सा बाहर की तरफ आया है, ये हो गया है।
और ये जो लाइंस है इसके ऊपर हम इस तरीके से थोड़ा सा लाइन देंगे, क्योंकि इसका जो है थोड़ा सा फेस ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जस्ट हल्का सा ही। तो ये लगभग इस तरीके से क्या आ जाएगा लाइंस। और इसका नोज जो है यहाँ से हम ले लेंगे तो वो थोड़ा सा ये ऊपर कर देंगे इसको, और ये ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा हल्का सा। और हम लोग यहाँ से इस तरीके से एक लाइन देके इसका हेयर लाइन भी दे देंगे हम लोग। थोड़ा सा इसका हेयर का शेप कुछ इस तरीके से है यहाँ से, और ये जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, यहाँ ये आ गया है। इस साइड का कुछ इस तरीके से है, इस साइड का भी हम इस तरीके से ले जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा कर्व लाइन दे देंगे, थोड़ा सा ये इस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे इसका मांसपेशी जो है ना, यहाँ थोड़ा सा एक लाइन है, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बना है, वो चीज़ को भी हमको देखना है। तो यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से लाइंस दे देंगे। और इस साइड का भी हमको कुछ इस तरीके से, यहाँ हम क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा। और यहाँ से हम इसका जो है, इसका हम लोग ईयर का लाइंस दे देंगे। इसका ईयर वगैरह यहाँ से हम ले लेंगे हल्का सा, कि उसके लिए छोड़ देंगे। और इसका हेयर जो है इस तरीके से आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर की साइड का, और लगभग इस तरीके से है। और यहाँ से जो है ना कुछ इस तरीके से बना हुआ है अंदर की साइड का। और ये यहाँ से है इस तरीके से, और यहाँ से इसका बैक साइड का जो हेयर है इस तरीके से गया है ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये। और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये इसकी जो ये सेंटर वाली लाइन है इसको मैं हटा रहा हूँ, ताकि इससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो मुझे। ये हो गया। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से ये तो आ गया है यहाँ तक, और यहाँ से कुछ लाइनें हैं इसके, इसी तरीके से एक लाइन है यहाँ से। इसका नोज कुछ यहाँ से बनेगा, कि उसके लिए नोज का लाइन हमने दे दिए। यहाँ से इसके बीच में जो स्पेस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम यहाँ से इसकी लिप्स का लाइन दे देंगे हल्का सा। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है इसमें। कुछ चीज़ें इस तरीके से है। इसकी जो दाढ़ी वगैरह है जो है वो लगभग इस तरीके से इसका लाइन आया है दाढ़ी का। जो कुछ लाइनें हमको इसी तरीके से देना है। यहाँ पे इसकी जो दाढ़ी वगैरह का लाइंस जो है वो देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका जो कैरेक्टर निकालने में हमको ईजी लगे। थोड़ा सा इसका नोज़ का मैं लाइंस इस तरीके से दे रहा हूँ, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आई का जो स्पेस है ना इसको भी ले लेंगे। आई कहाँ कितने अंदर बनेगा और किस तरीके से बनेगा, इसका शेप को हम थोड़ा सा इस तरीके से दे देंगे। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल पे बता रखा कि आई की डिस्टेंस कितना होना चाहिए, नोज़ की डिस्टेंस, इसका फीचर्स किस तरीके से आनी चाहिए। इसका मैंने अलग अलग वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग इसको जाके देख लीजिएगा। तो ये इसका मैंने आई का जो लाइन्स है ना, इसका जो स्पेस है मैं उसी चीज़ को ले रहा हूँ। आई नोज़ कहाँ पे आनी चाहिए, इस तरीके से भी हम कैरेक्टर निकाल सकते हैं। हम ज़्यादा कुछ डिटेल पे जाए बिना, तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसमें और भी थोड़ा सा लाइन्स है, इस तरीके से आप लोग को ये लाइन दे देनी है। तो आप लोग को अब क्या होगा कि इसका कैरेक्टर थोड़ा सा दिखने लगा होगा इस वीडियो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को इसका आउटड्रॉप वगैरह बनाना है। इस तरीके से भी आप लोग बना के इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसका मैंने आई वगैरह बना लिया है, ठीक कर लिया है। ये इस कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन को हमने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नीचे ले लिए थे, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देंगे। ये हो गया। तो आप लोग कुछ इसी तरीके से भी इसका कैरेक्टर को निकाल सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसके अगले कैरेक्टर की तरफ।
तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से इसका कैरेक्टर निकाल सकते हैं। कोई भी फोटोग्राफ का बिल्कुल बेसिक सा कैरेक्टर निकालने के लिए ये इजी प्रोसेस है। अब मैं दूसरा कैरेक्टर ले रहा हूँ, इसका आप लोग को रेफरेंस साइट पे दिख रहा होगा। इस कैरेक्टर को किस तरीके से ड्रॉ करना है, इसका आउटलाइन किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीज़ें भी बता दूंगा। और उससे पहले क्या करेंगे, ये डमी है मेरे पास, तो इसको मैं ले रहा हूँ। तो ये जो है इसका फ्रंट है, मतलब सेंटर है, बिल्कुल आगे की तरफ दिख रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे, तो इसका जो एंगल्स है कुछ इस तरीके से, ये रेफरेंस का आप लोग को जो दिख रहा होगा। तो सबसे पहले फिर इसमें मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ही बनाऊंगा। सबसे पहले ये सर्कल बन गया, तो ये जो है इस कैरेक्टर का बिल्कुल उल्टा जैसा ही है। तो इस पर क्या करेंगे, हम सेंटर से इस तरीके से एक लाइन ले लेंगे और एक ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इसी तरीके से एक लाइन दे देना है हमको। ये मैंने दे दिया लाइंस। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों लाइंस के बीच में जो स्पेस है इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके से एक नीचे की तरफ लाइन ले लेंगे और एक ऊपर की तरफ भी इस तरीके से हम करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन। और ये जो है ना, इसका जो सेंटर लाइन है कुछ इतना है रेफरेंस के हिसाब से। रेफरेंस जो है ना आप लोग को दिख रहा होगा साइड में, ये लोग आप लोग को मार्क लगाना है, अंदाजा लगाना है कि कितना मुड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्ट्रेट बनाने के, उसके एंगल चूज करने में। तो ये आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझना है और इसी हिसाब से हम इसका आउटलाइन देनी है। कुछ इतना है, तो ये लगभग ये साइड सर्कल के और ये लाइंस के बीच में जो स्पेस है, अगर हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे तो वो जितना बनेगा एक पार्ट का, तो लगभग उतना ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ले आ रहा हूँ और एक ऊपर से इस तरीके से कर्व लाइन आके इसमें जुड़ जाएगा। तो अब ये वाला हमारा सेंटर लाइन यहाँ शिफ्ट हो गया, ये सेंटर बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसके सर्कल दे देंगे, जो साइड का जो दिख रहा है वो यहाँ तक आ जाएगा, कुछ इसी तरीके से बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों के लाइंस के बीच में जो स्पेस है उतना स्पेस हम नीचे की तरफ ले आएंगे। बिल्कुल ये हो गया। और हम ये वाला लाइंस जो है ना इसको इरेज कर लेंगे, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइंस आ गया हमारा यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से कुछ इस तरीके से एक लाइन दे देंगे। इसको भी थोड़ा सा साइड से काटना ही है, बिल्कुल ये यहाँ से हम काट के बिल्कुल, और इसके सेंटर में हम एक लाइन दे देंगे। और इस लाइन को हमको यहाँ तक स्ट्रेट लेके यहाँ से इस डायरेक्शन में जोड़ना है। तो ये मैंने जोड़ दिया है। और कुछ लगभग इसका नेक इस यहाँ से निकलेगा, जो कि अच्छे से दिख नहीं रहा है, यहाँ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसके बीच का जो है, इसका जो शेप है ना, इसका दाढ़ी का और इसका जो लाइंस वगैरह, उसको थोड़ा सा हम लोग ठीक करते हैं। यहाँ से कुछ हम इस तरीके से एक लाइन देंगे, ये जो है इस तरीके से आया है। और इसका आउटलाइन जो दाढ़ी का है हम यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से, इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। ये कुछ इतना बाहर निकला हुआ है मुझे लग रहा है, उसका जो फोटो दिख रहा है उसी हिसाब से। और ये नीचे की तरफ भी थोड़ा सा आ जाएगा। ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और यहाँ से हम इस तरीके से लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है हमको कि इसका जो नोज़ का लाइन है हमारा, यहाँ पे नोज़ का है, इसका आई का जो स्पेस है हम वो देख लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से इसके बीच में आई ही बनेगा इसका, तो लगभग इस तरीके से है। इसका थोड़ा सा हम आउटलाइन दे सकते हैं, कुछ इसी तरीके से इसका आउटलाइन मैंने दे दिया है कि आई कहाँ पे बनेगा। और इस साइड का भी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पीछे से ही है, पर इसका आईब्रो बहुत आगे से ही बना हुआ है। कुछ इस तरीके से हमको लेके जाना है। देखो ये कैरेक्टर को देखना है किस तरीके से, कितना डार्क कितना लाइट है, ये सारी चीज़ें हमको समझना है फोटोग्राफ्स को देख के, जो रेफरेंस को देख के। तो ये जो है और इजी हो जाएगा हम लोग को, इस चीज़ को अगर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए। तो इसको मार्क करना होता है, तो ये इस तरीके से भी आप लोग मार्क कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत ईजी स्टेप है। और इसका नोज़ का कुछ इस तरीके से बनेगा, तो मैं नोज़ में ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा बस मार्क लगा रहा हूँ कि ये इस तरीके से इसके बीच में ही नोज़ बनेगा। और यहाँ से इन दोनों के बीच में जो स्पेस है हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम यहाँ से इसका लिप्स का जो लाइन्स है वो दे देंगे। लिप्स कुछ इस तरीके से है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो लगभग थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेंगे। और इसका जो मूछे का लाइंस है, मूछ जो बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और ये उसके लोअर लिप्स का लाइंस है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। कैरेक्टर को बिल्कुल ईजी स्टेप में किस तरीके से लेके आना है, ये जो है ना मार्क करने के लिए, आगे इसके आई नोज वगैरह बनाने के लिए ये और ईजी कर लेता है हम लोग को।
तो क्या होगा कि इसके कैरेक्टर को निकालने में हमको मुश्किल नहीं होगा। जो चीज़ हम बना रहे हैं वो एक्यूरेट और आ सकता है। इसका एक टेक्निक मैं ये आप लोग को बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसका जो दाढ़ी वगैरह है इसको हम इसको मार्क करके इस तरीके से हम ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और हल्का सा ये दाढ़ी वगैरह इस तरीके से है, ऊपर की तरफ गया है ये। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके हेयर की लाइन दे देंगे। हेयर जो है कुछ इस यहाँ से बना हुआ है और ये ऐसे आया है, कुछ ये आ गया, और इसका हेयर जो है लगभग इतना नीचे से आया है, और जहाँ दाढ़ी है ना उसके साथ ये कनेक्ट हो गया है। इसका दाढ़ी मुझ सब एक जैसा ही लग रहा है, मतलब मिला हुआ लग रहा है। तो इसी तरीके से इसका मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे की तरफ निकाल रहा हूँ। अब यहाँ से इस तरीके से हम आगे ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, और इसके बीच में हम थोड़ा सा इसका ईयर का आउटलाइन दे देंगे ताकि और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये इसका ईयर इस यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया। अब इसके हेयर का इस साइड से भी हम लाइन दे देंगे, कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये हो गया, और यहाँ का लाइन यहाँ पे आके इसमें जोड़ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये हो गया। ये उसका कैरेक्टर आ रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं फोटोग्राफ के हिसाब से किस तरीके से इसका कैरेक्टर लेके आ रहा हूँ। तो ये भी एक इजी स्टेप है। इसके बाद आप लोग आई नोज वगैरह बना सकते हो, तो इससे क्या होगा कि आप लोग को और इजी हो जाएगा। थोड़ा सा इसका जो शेडिंग वाला है, ये जो डार्क वाला पोर्शन है, इसको भी थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और इजी हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा लाइन आया है, यहाँ से जस्ट हल्का सा लाइन है, ये तो हल्का सा हम यहाँ से भी दे सकते हैं, ये है। इसमें जितना डिटेल देते जाएंगे और इसके डिस्टेंस ये सारी चीज़ें मेजर करके ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो उतना इजी तरीके से इसका आई नोस वगैरह हमको बनाने में और इजी होते जाएगा। तो यही चीज़ आप लोग को करना है। यहाँ से इसका जिस तरीके से हम हेयर वगैरह निकालेंगे वो उस तरीके से निकल जाएगा इसका फ्लो के हिसाब से। बस मैं ये आप लोग को इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि और आप लोग को पोर्ट्रेट बनाने में इजी लगे, आसान लगे। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वाला जो कैरेक्टर दिख रहा होगा इसको हम बना रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ बनाऊंगा। ये जो है बिल्कुल साइड एंगल से ही है। तो अगर ये आपको दिख रहा होगा इसका फ्रंट एंगल, ये जो मैंने डमी दिखा रहा हूँ, तो इसका जो है बिल्कुल साइड एंगल से इसी तरीके से ही बनेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल ही बनाएंगे सबसे पहले। तो मैं इस साइड ये बना रहा हूँ, तो एक सर्कल ही बना रहा हूँ सबसे पहले इस पर, और ये सर्कल बन गया है। तो ये सर्कल बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में एक लाइन देंगे इस तरीके से, और एक ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो ये आ गया ऊपर से नीचे की तरफ, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके एक लाइन दे देंगे। ऊपर भी वैसे ही करेंगे, एक लाइन दे देंगे। तो और इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है उतना हमने ये नीचे ले लिया। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब साइड एंगल से क्या होता है कि अब ये साइड एंगल जो है इस तरीके से है, तो क्या होगा कि ये जो साइड का जो कटा हुआ है बिल्कुल ये सर्कल के अंदर और एक सर्कल दिखेगा। तो वही चीज़ हम इसमें भी निकालेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दोनों लाइंस के बीच में और एक सर्कल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे और एक सर्कल बन जाएगा। इन दोनों के बीच में और एक सर्कल बन गया ये हमारा। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फेस जो है थोड़ा सा डाउन है नीचे की तरफ से, मतलब इस साइड थोड़ा सा डाउन है। तो क्या करेंगे, हम इस लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देंगे, थोड़ा सा डाउन ले जाएंगे, और इस लाइन को भी थोड़ा सा इस तरीके से ले जाएंगे। कैरेक्टर जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हम ले जाएंगे उसको। तो इस तरीके से आ गया हमारा ये, और इस लाइन को भी तो हल्का सा डाउन ले जाएंगे। और इसके बाद इसका आउटसाइड का ये जो सेंट्रल लाइन है ना, वो अब यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे कि
ये फ्रंट हो गया तो यहाँ दिख रहा है जैसे जैसे साइड होते जा रहा है ये लाइन साइड पे जा रहा है। तो अगर हम इसको इस तरीके से कर लेंगे तो इसका तो ये जो सेंटर लाइन अब साइड पे आ गया ना, तो यही साइड पे ही इसका सेंटर लाइन को हम देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको डाउन एंगल से इस तरीके से हम एक लाइन दे देंगे नीचे की तरफ, और एक लाइन हम यहाँ से लाके इस तरीके से जोड़ देंगे, इस लाइन हम आगे की तरफ ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ तक एक लाइन दे देंगे। ये हो गया, आप लोग को दिख रहा होगा। इसके बाद ये जो स्पेस है इसका, जो ये नेक में जो स्पेस है इसको भी हम इस तरीके से एक लाइन दे देंगे। ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ से इसकी नेक स्टार्ट हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, और ये जो है यहाँ से एक लाइन आएगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बीच में हमको नोज़ का भी लाइन देना है। नोज़ जो है कुछ इस तरीके से आया है आगे की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अब इसका लिप्स जो है, इस दोनों के बीच में जितना स्पेस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम इसका लिप्स यहाँ से निकालेंगे। कुछ इस तरीके से ये बन गया है इसका साइड वाला जो है। जस्ट मैं इसका कैरेक्टर को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सिंपल तरीके से आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना कि कैरेक्टर को किस तरीके से लेके आना है। तो ज़्यादा डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूँ इस पर। अब जो लाइन है इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका ईयर बनाएंगे। तो इस लाइन जो ये जो स्ट्रेट आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम डाउन पीछे की तरफ ले जाएंगे, और हम लोग यहाँ से बना रहे हैं इसकी लाइंस को। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसका हेयर का आउटलाइन ले रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है और कुछ यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो है कुछ इस तरीके से है। इसका आई का जो आउटलाइन है कुछ यहाँ से है और कुछ इस तरीके से है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन है जो हम निकालने की कोशिश करेंगे इसका जो, और एक लाइन यहाँ पे भी है। इसका मूछ वगैरह कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये, जो कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका आउटलाइन। ये हो जाएगा। यहाँ पे इसका दाढ़ी का जो लाइन्स है यहाँ आ जाएगा। यहाँ इसका माथा जो है, ये फोरहेड जो है इस तरीके से आ गया है, इसका माथे का स्पेस है। यहाँ से हम इसका हेयर का ले लेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से इसका आप कैरेक्टर निकाल सकते हो। उसके बाद आप इस पर इसका आई नोज वगैरह बना सकते हो। तो ये एक इजी मेथड है। ये एक इजी प्रोसेस है कैरेक्टर को निकालने का आई नोज बनाने से पहले। तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो कि कहाँ पे किस तरीके से आ रहा है सारी चीज़ें। तो आप लोग के लिए और आप लोग के लिए और आसान हो जाएगा ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो आप लोग के लिए और आसान हो जाएगा ये सब बनाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो मैंने ये 3 कैरेक्टर ड्रॉ करके दिखा दिया कि किस तरीके से आप लोग को कैरेक्टर लेके आनी है, उसकी शेप्स देनी है, जो इसका जॉ लाइन है, हेयर का ये आउटलाइन वगैरह किस तरीके से मार्क करना है इसके कैरेक्टर को लाने के लिए आप लोग को, और इजी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।